Hi, so let's start the wonderful words. Imagine a world without language. इस वर्ड को आप इमेजिन करो कि अगर इस वर्ल्ड में एक भी लैंग्वेज ना बोली जाए. ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर जरूर बोलते हैं. उन्हें आती है एक लैंग्वेज. द वर्ड्स वी द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को लेकर आता है. हमारे माइंड में जो भी थॉट चल रहे होते हैं उन्हें बाहर लाने का केवल एक ही मीडियम है, दैट इज़ लैंग्वेज और उसके वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. आप इस पोएम को रीड कीजिए. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. कभी भी आप अपने थॉट्स को, अपने विचार को जो आपके माइंड में आते हैं उन्हें कभी भी समाप्त मत होने दो. श्रिवल मीन्स खत्म होना, वेस्ट हो जाना, एंड डाई मीन्स मर जाना. कभी भी आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हो उन्हें वेस्ट और मरने नहीं देना है. फॉर वॉन्ट टू वे टू से इट. आप उसको बाहर निकालने के कुछ तरीके के बारे में सोचो, किस तरीके से वो बाहर आ सकते हैं. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. इस काम के लिए आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज जो कि आप टूल यूज़ कर सकते हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखकर आप अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को वर्ड्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो. इंग्लिश के अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं. किसी भी एक लैंग्वेज से आप अपने थॉट्स को प्रॉपरली रख सकते हो. और आप इसमें इंग्लिश एक वंडरफुल गेम प्ले करती है और आप इसको प्ले भी कर सकते हो. यहाँ गेम प्ले करने का मतलब है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने थॉट्स, अपने अच्छे विचार, अपने आइडियाज़ जो भी आपके माइंड में आता हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. आप उसको राइटअप में भी दे सकते हो. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स. अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं उसको इंग्लिश के वर्ड्स से मैच करना होगा कि इस थॉट्स के लिए कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं. टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. जो भी ब्राइटेस्ट थॉट आपके माइंड में है उनको मैच करने के लिए आपको वर्ड्स सर्च करने होंगे, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू. ताकि वो बहुत तरीके से क्लियरली बाहर आए और जो आप समझाना चाहते हो वो समझ जाए. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने थॉट्स को वर्ड्स के माध्यम से रखें. फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स. क्योंकि ऐसी बहुत सारी लवलीस्ट थिंग्स हैं जो माइंड में हैं बट किसी ने बोली नहीं है. फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सैड. क्योंकि कई लोगों के माइंड में बहुत कुछ जो कि बहुत प्यारा है, जो बहुत इनोवेटिव है और वो थॉट्स, आइडियाज़ अभी भी लोगों के माइंड में हैं और वो अभी तक कहीं नहीं गई है. तो यदि आपके माइंड में भी कुछ ऐसा थॉट्स हो, आइडिया हो जो इनोवेटिव हो, जिससे कुछ डेवलपमेंट हो सकता है सोशली, आपको उसको रखना चाहिए. सेकेंड स्टेंजा. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. जो वर्ड्स होते हैं वो आपके थॉट्स के फूड और ड्रेस होते हैं. फूड का मतलब यहाँ पर है एनर्जी से रिलेटेड. एनर्जी मतलब कि जितना आप क्वालिटेटिव वर्ड्स यूज़ करोगे उतना ही बेटर होता है. और ड्रेसअप का मतलब होता है यहाँ पर लुक एंड फील. आप अपने वर्ड्स को किस ढंग से अरेंज करते हो. तो आपके थॉट्स के लिए फूड और ड्रेस का काम करते हैं वर्ड्स. दैट इज़ वाई वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. आपकी थॉट्स को स्ट्रक्चर देने का काम, बॉडी देने का काम वर्ड्स ही करते हैं. अगर वो अच्छे हुए तो आपके फॉर्मेट, आपका जो पिक्चर है बहुत अच्छे से तैयार होगा और जो आप समझाना चाहते हो वो सामने वाले को ज़रूर समझ आएगा. क्योंकि आपके थॉट्स को बॉडी, स्ट्रक्चर, पिक्चर वो सब वर्ड्स ही देते हैं.
and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things। और हर कोई आज कुछ नया ही सुनना चाहता है, कुछ फ्रेश, कुछ ब्यूटीफुल थॉट्स के बारे में ही रेडी रहता है कि कोई ना कोई उसे ऐसे थॉट्स दे। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। और केवल वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ मतलब थॉट्स से फ्री रहते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन behind your eyes, maybe your mind is holding now a marvelous new surprise। यदि आप अपने थॉट्स को यदि आप अपने थॉट्स को वर्ड्स के फॉर्मेट में या वर्ड्स के मीडियम से आप नहीं बनाते हो या एक्सप्लेन नहीं करते हो, तो वो आपके आंखों के पीछे एक प्रिजन के जैसे रहेगा। प्रिजन मतलब होता है कैद। जैसे कैदी सलाखों के पीछे होता है, वैसे अगर आप अपने थॉट्स को लैंग्वेज यूज़ करते हुए वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं करते हो या रिटर्न राइटिंग में नहीं देते हो, तो वो एक प्रिजन के जैसा ही रहेगा आपकी आंखों के पीछे। हो सकता है क्योंकि आपके माइंड में भी एक मार्वलेस और सरप्राइज करने वाला न्यू थॉट जन्म ले रहा हो। तो हमेशा अपने माइंड्स में जो अपने थॉट्स हैं जो माइंड में आते हैं उनको एक्सप्लेन करते रहना चाहिए। ये पोएम लिखी थी मैरी ओ नेल ने। दोनों स्टेंजा में हमारे थॉट्स पर बात हुई है कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो दूसरों के लिए कितना इनोवेटिव हो सकता है। और हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें किसी न किसी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं इंग्लिश लैंग्वेज, बट कोई ना कोई एक लैंग्वेज ज़रूर हमें क्लियर होनी चाहिए और उसके वर्ड्स, उसकी वॉकेब हमें क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम अपने थॉट्स को बहुत ब्यूटीफुली अरेंज कर पाएँ और एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू।